हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, तो हर वो बंदा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो उसे बख्श दिया जाता है, सिवाय इसके कि इसके और उसके भाई के दरमियान बुग़्ज़ और नाराज़ी हो। तो कहा जाता है, उन्हें मोहलत 2 हफ्ते के सुलह कर ले। हज़रत अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह ने कहा है, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अब फरमाते थे, 5 नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जो उनका वज़ू उम्दा बनाए और उन्हें उनके औक़ात पर अदा करे, उनके रुकू और खुशू कामिल रखे, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह का वदा है कि वो इसे बख्श देगा, और जो ये ना करे तो इसके लिए अल्लाह का कोई वदा नहीं है। अगर चाहे तो मुआफ़ कर दे और अगर चाहे तो अज़ाब दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें हैं जिसने उन पर ईमान के साथ अमल किया वो जन्नत में दाखिल हुआ। जिसने 5 नमाजों की उनके वज़ू, रुकू, सुजूद और औक़ात समेत हिफाजत और पाबंदी की, रमज़ान के रोज़े रखे, बैत अल्लाह का हज किया, अगर इस तक पहुँचने की इस्तिताअत हो, ज़कात दी खुशी के साथ और अमानत अदा की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को भूल जाए तो वो इसे इसी वक्त अदा करे जब याद आ जाए, इसके अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग मसाजिद में बाहम फ़ख्र नहीं करने लगेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदे को नमाज मस्जिद में रोके रखे वो गोया नमाज में होता है, बशर्ते कि उसे अपने अहल में लौटने से रोकने वाली सिर्फ नमाज ही हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा इस वक्त तक नमाज ही में होता है जब तक कि अपने मुसल्ला पर बैठा दूसरी नमाज का इंतजार कर रहा हो। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, इसको बख्श दे, ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा, खता कि वो उठ जाए या बेवुज़ू हो जाए। कहा गया, बेवुज़ू कैसे हो? आपने कहा, फिसकी मारे आगोज़ मारे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, अब फरमाते थे, जो किसी को सुने कि गुमशुदा चीज़ का मस्जिद में ऐलान कर रहा है तो उसे कहे, अल्लाह करे तुझे ये ना मिले। मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गईं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गलती है और उसका कफ़ारा यह है कि इसे छुपा दे। एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुअज्जिन हमसे फजीलत ले जाएंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी वैसे ही कहा करो जैसे कि वो कहते। जब तुम इससे फारिग हो तो सवाल करो और दुआ मांगो, दिए जाओगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी गांव या बस्ती में 3 फर्द भी हों और उनमें नमाज बाजमात का एहतमाम ना हो तो शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है, लिहाजा तुम जमात को लाजिम पकड़ो। भेड़िया हमेशा दूर रहने वाली अकेले जानवर ही को खाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रवाहत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुअज्जिन को सुना और उसकी इत्तिबा करने में यानी मस्जिद में आने से इसे कोई उज़्र खौफ माने ना हुआ तो ऐसे आदमी की नमाज जो वो पढ़ेगा मकबूल ना होगी।